नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड लेखपाल पटवारी का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि है 22 मई 2016 का। ठीक है, तो ये पेपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सिलेबस सेम है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कम हो गए हैं। पहले था 200 मार्क्स का पेपर, अब हो रहा है 100 मार्क्स का पेपर। ठीक है, अगर पहले सिलेबस की बात करें तो पहले 50 मार्क्स का इसमें आता था हिंदी, 50 का आता था आपका यूके जीके, उत्तराखंड जीके, और 50 का आता था आपका जीएस और कंप्यूटर्स में, और 50 का था आपका रीजनिंग। ठीक है, लेकिन अब जो आगे सिलेबस, अब 20 मार्क्स का हिंदी और 40 मार्क्स का आपका आएगा उत्तराखंड जीके, और आपका 40 मार्क्स का रीजनिंग और जीएस आपका इसमें आएगा। ठीक है, सिलेबस सेम ही है देखिए, लेकिन क्वेश्चन की संख्या जो है कम हो गई है। और इस हिसाब से देखिए ये पेपर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित देखिए उत्तराखंड जीके इसमें आना ही है, हिंदी आना ही है, उत्तराखंड जीके आना ही है, जीएस आना ही है, रीजनिंग आना ही है। तो ये पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसमें आए हैं रीजनिंग के, मैथ के क्वेश्चन, उसको हम स्किप कर देंगे। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के भी हमारे सिलेबस के लिए, हमारे पेपर के लिए, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार बीज संबंधित है पौधे से, तो उसी प्रकार कली का संबंध है। तो देखिए, बीज से बनता है पौधा, तो कली से क्या बनेगा? फूल बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार डीए संबंधित है आईएफ से, उसी प्रकार एनके संबंधित है। तो यहाँ पर आपको देखिए लेटर्स का नंबर आपको पता होना चाहिए। देखिए, डी आता है 4th नंबर पर, ए आता है 1st नंबर पर, आई आता है 9th नंबर पर, और एफ आता है 6th नंबर पर। कितना प्लस हो रहा है? 5 प्लस यहाँ हो रहा है, और 5 प्लस इसमें भी हो रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे इसमें 5 प्लस करना है एन में, 5 प्लस करना है के में। ठीक है, तो यहाँ पर एन आता है आपका 14th नंबर पर, 5 प्लस करेंगे तो आएगा 19 नंबर पर होता है एस। ठीक है, इसके बाद देखिए के है, के आता है आपका कितने नंबर पर आता है? के 11 नंबर पर, 5 प्लस करेंगे तो 16 आएगा, 16 नंबर पर आपका होता है पी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा पूछा आपसे। 7 है, 6 है, 10 है, फिर 27 है, फिर 104 है, फिर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ऐसी में आप, ऐसी जब सीरीज के क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, आपको चेक करना है कैसे जो कंडीशन पूरी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 इंटू अगर हम 1 करें, -1 करें तो कितना होगा? 6 होगा, मतलब कि ये बन गया। फिर देखिए 6 इंटू 2 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 10 आ जाएगा, 12 माइनस 2। फिर देखिए यहाँ पर देखिए 10 आ गया, 10 इंटू 3 करेंगे हम, -3 करेंगे, और कितना आ जाएगा? 30 माइनस 3 27। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर 4 से हम 5 पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 104 इंटू 5 माइनस 5 कितना होगा? ये 520 माइनस 5, ये हो जाएगा 515। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2016 का जो पेपर हुआ था, इसमें सारे क्वेश्चन रैंडमली आए थे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी था, कोई सीक्वेंस नहीं था उसका कि पहले हिंदी आएगा, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 है, फिर 4 है, 9 है, ये तो स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही हो रहा है। तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब आ जाएगा 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी रीजनिंग का क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक आपको सीरीज दी गई है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपली प्लस हो रहा है, ओ के बाद पी, ए के बाद बी, सी के बाद डी। ठीक है, ऐसे आपको करना है। आर के बाद क्या आता है? एस आता है। डी के बाद क्या आता है? ई आता है। ठीक है, एफ के बाद क्या आता है? जी आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर से होता है? तो ये होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है भारतीय मानक समय का निर्धारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि का संबंध है। तो पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के मध्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाक स्टेट जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसटीपी विचारधारा में एस का क्या तात्पर्य है? तो एस का तात्पर्य है खंडीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? तो ऑपरेशन केदार नहीं है, ऑपरेशन बद्री ये कोई ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला ऑप्शन क्या है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है ऑपरेशन चोटी, ये भी कोई ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, ऑपरेशन सूर्य होप जो है ये संबंधित उत्तराखंड से 2013 में जब आपदा आई थी तो आर्मी द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन सूर्य होप। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा शहर कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है फिरोजाबाद जो है कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वर्ष में पारित हुआ, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आता है 2014 में। ठीक है, इसी के बाद तेलंगाना नया राज्य बनता है 2 जून 2014 को, और 2 जून को तेलंगाना अपना स्थापना दिवस या गठन दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के डैश 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? एनएचआरसी का, तो 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ। ठीक है, और 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनियमन का सिद्धांत संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश ने भारतीय संविधान उद्देश्य का प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया, तो देखिए प्रस्तावना को किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा इनकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, मतलब कि ये महिला है और ये पुरुष है, इसकी पत्नी इसके पिता की इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो कौन है ये? तो ये अपनी खुद की बात कर रही है। ठीक है, और ये क्या है? इसका पति है। इससे संबंध क्या है? पुरुष का महिला से पति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। शिल्पी का परिचय कराते हुए ऋचा ने कहा यह मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मतलब कि वो खुद है उसकी पुत्री है, तो मतलब कि वो उसकी बेटी है। ठीक है, तो शिल्पी का ऋचा से क्या संबंध है? तो वो शिल्पी क्या है? ऋचा की माँ है। ठीक है, माता है। नेक्स्ट है x का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इंटू 2 + 2 करें तो 12 होता है, 12 × 2 + 2 करें तो कितना होता है? 26। यहाँ पर भी अगर 2 + 2 करें तो कितना होगा? इंटू 2 + 2 करें तो 54, और यहाँ पर अगर हम इंटू 2 करें कितना होगा? 220 + 2 222। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन का संबंध किस राज्य से था? तो ऑप्शन नंबर बी से भी था, सी से भी था। ठीक है, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। कौशल जो है महाजनपद था, इसकी राजधानी क्या थी? अयोध्या। ठीक है, और मगध पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। तो बी और सी दोनों से था बुद्ध के जीवन का संबंध। अगला क्वेश्चन है अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बैठ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत लेखा की रचनाएं हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी ऋण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है पूंजीगत लेखा की रचनाएं हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 से। तो सूची 1 में क्या है? आपका सल्ट है, तो सल्ट कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है, 3 आ जाएगा पहला। दूसरा लैंसडाउन कहाँ पर है? पौड़ी में है, फिर 4 आ जाएगा। तीसरा ऊखीमठ कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, फिर 1 आ जाएगा। फिर जो खटीमा है ये है उधम सिंह नगर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। तो देखिए डुंडा कहाँ है? डुंडा आपका है उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर सी और डी तो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो डुंडा है उत्तरकाशी में और किच्छा का है उधम सिंह नगर में, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर 1, तो ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ल्यूनी कहाँ है? देहरादून में, और बेरी आ गया पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है एक्स का मान यहाँ पर फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पहले डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पर एक्स का मान कैसे फाइंड करोगे? 5 × 2 - 2 करोगे। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? फिर 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया यहाँ पर, 5 × 2 - 2 करके आप 8 आ गया। फिर यहाँ पर देखिए 8 है, 8 × 2 करोगे -3 करना है आपको। यहाँ पर कितना है? 16 - 3 कितना होता है? 13। फिर 13 × 2 -4 आप करोगे। फिर यहाँ पर ऐसे यहाँ पर करोगे × 2 -5, बढ़ते जाओगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर आएगा कितना? 39 × 2 -6, ये कितना होता है? 39 × 2 78 होता है, -6 करोगे तो 72 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। तो यहाँ पर रीजनिंग में आपको यहाँ पर यही देखना है कि यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग जो है इसमें आपको यही देखना है, सीरीज वाले हो जो भी हो, सारे क्वेश्चन में आपको ये लॉजिक कहाँ पर फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो लॉजिक आपको यहाँ पर फाइंड करना होता है कि कौन से लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आपको कम समय में सारे लॉजिक यहाँ पर लगाने हैं, जिस लॉजिक से क्वेश्चन बन रहा है वही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, इसमें मैंने अभी ट्राई किया था इसको 2-3 बार, लेकिन हुआ नहीं है। यहाँ पर देखिए प्लस कर रहे हैं हम, b+ अगर हम 3 करें, ठीक है 3 करें 2, तो कितना आएगा? e आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम जो लॉजिक हमारा लग रहा है प्लस का,
उससे तो ये बन नहीं रहा है। 2-3 लॉजिक मैंने इसमें लगा दिए हैं, अगर आपसे बनता है तो आप आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रीजनिंग के, इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी त्रिपुरा एग्जाम पूछे नहीं जाते हैं, तो आपको इनको पढ़ने की उतनी आवश्यकता है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है सही कथन का चयन कीजिए। 31वें नंबर का क्वेश्चन है, माणा पास चमोली में स्थित है। दूसरा है सेलाधुरा पास पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट है अलकनंदा और डेस नदी का संगम जो है नंद प्रयाग में होता है। तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का होता है संगम कहां पर? अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है नंद प्रयाग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अंतर्गत सुमंत विदेश मंत्री कहलाता है। तो देखिए शिवाजी के कार्यकाल में सुमंत कहा जाता है, विदेश मंत्री को कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा भारत का भाग नहीं है। तो इनमें से कोई भी भारत का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है। तो रूपकुंड को जाना जाता है रहस्यमयी झील, रहस्यमयी ताल के नाम से। यूनेस्को द्वारा डैश को सन 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया था। तो ये था नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्दावली में बीसीडी क्या है। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है बीसीडी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल जो है उत्तराखंड का राज्य खेल है, 2011 में इसको घोषित किया गया था। बाकी जो है इसके रॉन्ग आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है। तो देखिए बसंत पंचमी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल 2016 का खिताब किसने जीता। तो ये देखिए क्वेश्चन 2016 का करंट अफेयर है, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको 2021 का याद रखना है, ठीक है। 2021 का ये जीता था नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। नोवाक जोकोविच ये जो है सर्बिया के खिलाड़ी है। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब जीता था। अगर महिला एकल में पूछे जाए तो नाओमी ओसाका ने, ये है जापान की खिलाड़ी। तो ये आपको याद रखना है, 2016 का आपको याद नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है। तो लेजर तकनीक का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, गलत कथन का चयन कीजिए। गौरी दत्त पांडे को विकास मानव के नाम से जाना जाता है। कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। और उसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन जो है गलत है, बाकी सही है। कर्णावती, नागकटी रानी, बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं केसरी, ये भी सही है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इंद्रमणि बडोनी। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन मैथ के भी आए थे, 1-2 क्वेश्चन। देखिए इनको डिस्कस तो नहीं करना है, तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ ऐसे ही आपको शॉर्ट में। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू होता है एरिया होता है आयत का, ठीक है। और लंबाई को आधा कर दिया जाए मतलब कि L/2 इंटू और चौड़ाई को दुगुना कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैथ का ही है, ये भी आएगा तो नहीं, वैसे आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। इसको अगर फॉर्मूले से करोगे तो आप देखिए सीपी आपको दिया है, सीपी इंटू आपको करना है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 करोगे तो फॉर्मूले से आपको एसपी निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका निकल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये भी मैथ के क्वेश्चन है, ये आएंगे नहीं, पढ़ना नहीं इनको उतना, ठीक है। नेक्स्ट है 48 नंबर का, डैश को पिथौरागढ़ स्थापित करने के लिए जाना जाता है। तो देखिए ऑप्शन थोड़ा अजीब से हैं, ठीक है। राजा पिथौरा शाही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 से, ठीक है। तो चितई मंदिर कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। टपकेश्वर कहाँ पर है, ये है आपका देहरादून में। और मनसा देवी हरिद्वार में। तो फर्स्ट का 3 आ जाएगा 3, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा 1 और इसके बाद आ जाएगा 2, ठीक है। 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कौन सी डिस्क एक फिक्स डिस्क होती है। तो हार्ड डिस्क का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है तो 2 की पावर 20 किलोबाइट केबी के बराबर होता है 1 जीबी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो देखिए पहले एक नाली होता कितना है, एक नाली होता है 2160 स्क्वायर फीट, ठीक है। स्क्वायर फीट होता है एक नाली। अगर हम इसको गज में कहें तो देखिए 240, ठीक है, स्क्वायर गज स्क्वायर यार्ड होता है। और स्क्वायर मीटर में कहें तो लगभग 200 स्क्वायर मीटर होता है एक नाली के बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डैश को उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बाया ताल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है पाताल भुवनेश्वर क्या है, तो ये एक गुफा है पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यांगना किस बुद्ध पीठक से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए सूत इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में लाइट पेन किस प्रकार की युक्ति है, तो ये है ऑप्टिकल निवेश युक्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दाई बाग ग्रंथ का लेखक कौन है, तो इसका लेखक है जीमुत वाहन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से गदर पार्टी का संस्थापक कौन है, तो यह है लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से स्थायी सदस्य नहीं है, तो देखिए स्थायी सदस्य कौन है, जापान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, फ्रांस और आपका रशिया, ठीक है। तो 5 स्थायी सदस्य हैं, जापान नहीं है, जापान G4 का सदस्य है, ठीक है, G4 कौन कंट्रीज है जो स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं, जिसका पार्ट भारत भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है और 10 इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है। कृत्रिम मुद्राएं मतलब जो प्रयोग में नहीं लाई जाती, जिनका चलन नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। SDR जो है ये एक कृत्रिम मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो चार्ल्स विल्किंस था जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। लिंगराज मंदिर कहाँ है, ये है भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है लिंगराज मंदिर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच हुआ था, तो ये लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर में निम्न में से कौन सा एक लेजर प्रयुक्त होता है, तो लेजर प्रिंटर में होता है गैस लेजर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेद करता है, तो देखिए यहाँ पर साइंस आ गई है, तो साइंस भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, ये आनी नहीं है साइंस, यहाँ पर इसको भी हम स्किप कर देंगे, साइंस का जो पार्ट आया है। और आगे है देखिए, आगे रीजनिंग के क्वेश्चन है, इस टाइप के आकृति वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समानताएं आपने ढूंढनी होती है इनमें कि कौन सा समान है कौन सा नहीं है, तो इसको भी आप देख लीजिए। और ये पीडी मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी कम ही आते हैं यूपी ट्रिपल के एग्जाम में, तो इसलिए हम इनको भी स्किप करते हुए चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से हम बात करेंगे 77 से, तो यहाँ पर देखिए RDX का एक अन्य नाम है, 77 नंबर का क्वेश्चन है। तो RDX एक होता है विस्फोटक, ठीक है, और इसको कहा जाता है साइक्लोनाइट भी इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डैश अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित है, तो देखिए गरबा सही सुमेलित है, गुजरात का है। मोहिनीअट्टम ये गलत है, ये है आपका केरल का, ठीक है, केरल का है मोहिनीअट्टम। यक्षगान ये सही है, कर्नाटक का है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है गलत कथन का चयन कीजिए, तो गलत कथन देखिए फर्स्ट भी गलत कथन है, सेकंड भी है, थर्ड सही आंसर है, ठीक है। तो इसका राइट थर्ड सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ए और बी दोनों गलत कथन है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर डैश में स्थित है, तो विरूपाक्ष मंदिर का है, ये है हम्पी का है कर्नाटक में, ठीक है, यहाँ पर स्थित है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का मिलान करना है फिर से सूची 2 से। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है, और ओजोन दिवस 16 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पहले नंबर पर 3 आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका 4, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के हाईकोर्ट में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति जो होती है वो किसके पास नहीं होती, तो ये होती है संसद के पास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी है PV नरसिंह राव ने, पुस्तक का नाम है अयोध्या 6 दिसंबर 1992, ठीक है। नेक्स्ट है रघुराय निम्नलिखित में से कौन से एक कर्म क्षेत्र से संबंधित है, तो प्रसिद्ध फोटोग्राफर है रघुराय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 88वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार ऑस्कर में 2016 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया था 2016 में, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 2021 का रखना है। 2021 में दिया गया था नोमैडलैंड को, ठीक है, नोमैडलैंड को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था 2021 के ऑस्कर अवार्ड में। बढ़ते आगे, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है, तो यह है जल संरक्षण से, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तराखंड
अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है। तो देखिए वन संपदा भी है, पर्यटन भी है, खनन भी है, ठीक है। फिल्म उद्योग यहाँ पर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम है इनमें से जो है बागेश्वर की है, ठीक है। अगर वैसे बात करें तो सबसे कम किसकी है? तो सबसे कम है रुद्रप्रयाग जनपद की सबसे कम जनसंख्या, ठीक है। सबसे अधिक किसकी है? हरिद्वार जनपद की सबसे अधिक जनसंख्या। अगला है उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद में पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये है आपका हरिद्वार में पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? लोकसभा के हैं 5 सीटें हैं उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। नेक्स्ट है 93 से 95 जो क्वेश्चन है आपको अच्छा विकल्प इसमें से चुनना है बीच में, ठीक है। तो एक अखबार में सदैव क्या होता है समाचार होता है। नेक्स्ट है एक बीमारी में सदैव क्या होता है? कोई कारण होता है बीमारी का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पहाड़ में सदैव क्या होता है? आपका ऊंचाई होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है पेड़ जल जानवर पहाड़ में हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको भी हम स्किप करेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो 101 नंबर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अब। नेक्स्ट है इंटरनेट में निम्न में से किसका प्रोटोकॉल इंजन में प्रयोग होता है? तो देखिए प्रोटोकॉल TCP/IP जिसको कहते हैं हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 102 क्वेश्चन है, यह भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। इंटरनेट में से निम्न में से कौन सी सुविधा उपलब्ध है? तो फाइल ट्रांसफर होता है, वर्ड प्रोसेसिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, और ऑप्शन नंबर डी रिमोट लॉगिंग जो है इसमें नहीं होता है। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड जीके क्वेश्चन है, लोक संस्कृति संग्रहालय डैश में स्थित है? तो यह है खुटानी भीमताल में स्थित है। किसने की थी स्थापना? यशोधर मठपाल ने, ठीक है। मैंने आपको पढ़ा था यशोधर मठपाल ने 1983 में इसकी स्थापना की थी। खुटानी भीमताल नैनीताल में स्थित है, ठीक है। खुटानी भीमताल कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में, तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और जगह का नाम है खुटानी, ठीक है। बढ़ते आगे। अगला है उत्तराखंड के डैश में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सही युग्म का चयन करना है। गंगोत्री नेशनल पार्क का है उत्तरकाशी में, सही है। बिनसर अल्मोड़ा में है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उधम सिंह नगर, ये गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? तो देखिए राजाजी नेशनल पार्क तीनों जनपदों में फैला हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग से एक व्यक्ति अथवा समूह अथवा संस्था को परेशान करने के लिए शब्द है, तो ये शब्द है साइबर स्कॉटिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट डैश में स्थित है? तो हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है उत्तराखंड में? ये है गोपेश्वर चमोली में, ठीक है, जिसको HRI या हिंदी में कहे तो जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ है? गोपेश्वर चमोली में स्थित। नेक्स्ट है फिर से यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको भी हम यहाँ पर स्किप करते हुए चलते हैं, ठीक है। ये भी रीजनिंग ही यहाँ पर, और आगे बढ़ेंगे हम। आगे है 114 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका गलत युग्म का आपको चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल, ये पहला ही ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये है आपका US नगर में, उधम सिंह नगर में। गौचर हवाई अड्डा उत्तरकाशी, ये भी गलत है, ये आपका चमोली में है। नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़, ये आपका राइट आंसर है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है लखवाड़ बांध डैश नदी में बना है? तो ये यमुना नदी पर देहरादून में स्थित है, ठीक है। यह लखवाड़ परियोजना भी थी एक, जो बाद में बंद हो गई थी, ठीक है। तो यमुना नदी पर है, देहरादून में स्थित है लखवाड़ बांध। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो प्रथम राज्यपाल है सुरजीत सिंह बरनाला। वर्तमान कौन है? वर्तमान है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट है उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत, उसके बाद यशपाल आर्य। तो अगर इसमें से पूछा जाए इसमें से कौन नहीं थे, तो ND तिवारी अध्यक्ष नहीं रहे हैं। बाकी गोविंद सिंह कुंजवाल भी उत्तराखंड के विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में विनोद राय हैं? तो ये भी क्वेश्चन आपको जानने की जरूरत नहीं है, उस टाइम का करंट अफेयर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका वैसे राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से किसको दीनदयाल मंगलेश पुरस्कार 2016 के लिए चुना गया था? ठीक है, तो संजय लीला भंसाली है, ऑप्शन नंबर ए। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। नेक्स्ट है वर्ष 2016 में क्रिकेट T20 का एशिया कप किसने जीता था? तो ये जीता था भारत ने, ठीक है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको करंट का याद रखना है। जैसे IPL हो गया, आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रहा है, इसका खिताब किसने जीता, इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है क्रिकेट के T20 ICC वर्ल्ड कप 2016 का प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको
2021 का याद रखना है, ठीक है। 2021 में एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि प्लेयर ऑफ द मंथ जो बन रहे हैं, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी का आपको याद रखना है। जनवरी के थे ऋषभ पंत, ठीक है, ऋषभ पंत जो है जनवरी के प्लेयर ऑफ द मंथ थे और 2021 जनवरी से ही इस पुरस्कार की शुरुआत की थी आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऋषभ पंत आपको याद रखना है, जनवरी मंथ का पहले प्लेयर ऑफ द मंथ थे। बढ़ते आगे और देखिए ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आपके उसमें आते नहीं है, तो ग्राफ वाले को भी हम स्किप करेंगे। यहाँ पर बढ़ेंगे आगे 127 पाएंगे, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप से कौन संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। भारत ने 2016 दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते? 188, ठीक है। ये कहाँ हुए थे? 2016 में इंडिया में ही हुए थे, दिल्ली में, ठीक है, इंडिया में हुए थे दक्षिण एशियाई खेल, साउथ एशियन गेम्स 2016 इंडिया में हुए थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंटरनेट के माध्यम से अयाचित मेल अथवा मैसेज को अंधाधुंध तरीके से कई व्यक्ति तो उनकी सहमति के बिना भेजे जाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्पैम, ठीक है, स्पैम मैसेज कहते हैं इनको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला भी कंप्यूटर से संबंधित है। तो अगला है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर वायरस द्वारा बदला और संशोधित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है फिर से मिलान करना आपको सूची 1 का सूची 2 से। तो बीसू मेला कहाँ लगता है आपका? बीसू मेला आपको लगता है चक्राता में। नेक्स्ट है सुरखंडा देवी मेला लगता है टिहरी में। कुंभ मेला आपको कहाँ लगता है? हरिद्वार में। और डी है सोमनाथ मेला आपको लगता है अल्मोड़ा में, ठीक है। तो फर्स्ट का आपका आ जाएगा 3। यहाँ पर इसको अगर आप नीचे करें तो देखिए फर्स्ट का आपका आ जाएगा बीसू मेला लगता है आपका, ठीक आ जाएगा फर्स्ट है सुरकुंडा टिहरी में, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से लोक वाद्य यंत्र उत्तराखंड से संबंधित है? तो ये जो है सभी उत्तराखंड से संबंधित है और ढोल को तो उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र भी घोषित किया है 2015 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है शिल्पकारों से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रद्युमन शाह नरेश डैश के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे, तो कौन सा युद्ध था? खुड़बुड़ा का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट फिर रीजनिंग है, यहाँ पर कथन निष्कर्ष है। तो देखिए कथन निष्कर्ष तो आपके सिलेबस में है, ठीक है, और वेन डायग्राम भी आपके सिलेबस में है। इसको अभी सॉल्व नहीं करा रहा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो इसको अभी स्किप करते हैं। अभी सीधे डायरेक्ट हम जंप करते हैं आगे। आगे है 140 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष वाले, ठीक है, सिलोजिज्म वाले और या वेन डायग्राम वाले, इनको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। ये आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को, ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट एक 140 नंबर का क्वेश्चन है, ओलंपिक 2016 खेलों की शुरुआत होगी, तो उस टाइम का करंट अफेयर है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 5 अगस्त से और 31 अगस्त को 2016 को खत्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील में ये ओलंपिक खेल हुए थे, ठीक है। और अभी आपको ये रखना है 2021 में कहाँ हुआ? 2021 में होगा ये आपका टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, टोक्यो जापान में, ठीक है। 2020 में होना था, ये कोरोना की वजह से डिले हो गया, अब होगा 2021 में टोक्यो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही युग्म का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है सही है इसमें। नेक्स्ट है उत्तराखंड प्रदेश में कौन से फल की पैदावार नहीं होती है? तो यहाँ पे होती है, नहीं होती है, नारियल की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, तो हिमालय की बेटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। किदाम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से है? तो यह है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नंदा राजजात यात्रा से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों जो है नंदा राजजात यात्रा से संबंधित है, ठीक है, चौसिंगा खाड़ू और चंतोबी, ठीक है। नेक्स्ट है गलत युग्म का चयन करना है आपको, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, कुमाऊनी फिल्म है, मेघा जगवाल गढ़वाली फिल्म है और गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है गलत युग्म है, प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है मेघदूत, मेघदूत है कालिदास द्वारा लिखी पुस्तक, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आप बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही युग्म का चयन करना है, तो देखिए तिलहरी आभूषण गले में पहना जाता है, सही है। बेड़ू पाक को बारहमासा मोहन प्रति, ठीक है। जागर गायिका है बसंती देवी बिष्ट, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी जो है सही युग्म है, ठीक है। पाकिस्तान नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो खान अब्दुल गफर खान। ऑप्शन नंबर बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन करना है। झुमेलो उत्तराखंड का नृत्य है, छोलिया उत्तराखंड का नृत्य है, ठीक है। और नगाड़ा गीत नहीं है, नगाड़ा एक डांस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत है। तो यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है। 50 हिंदी के क्वेश्चन आएंगे अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को कहते हैं, तो अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ है, तो अवसर का फायदा उठाना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। मुर्गा बाग न देगा क्या सुबह न होगी, लोकयुक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसी एक व्यक्ति के न रहने से काम नहीं रुकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही आवे, लोकयुक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिना खर्च किए काम अच्छा चाहना, ठीक है। नेक्स्ट है, जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हो वहां क्या होता है, तो उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, भीत बिवारी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी सही है। अशुद्ध शब्द का चयन करना है, तो अशुद्ध शब्द क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर बी, ये जो है अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है, फिर से यहाँ पर शुद्ध शब्द ढूंढना है, तो सामर्थ्य यहाँ पर शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। कौन सा शुद्ध शब्द है, ठीक है, तो देखिए उत्तरदायी, ऑप्शन नंबर ए, ये जो है शुद्ध शब्द है। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो ये उपयुक्त सभी अशुद्ध वर्तनी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। निम्न में से यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण कौन सा है, प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार, अतिधन अधिक, अत्यधिक, सुधन आगतम, स्वागतम, तो देखिए सभी जो है यण संधि है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, परम धन ईश्वर, आ प्लस ई मिलके ए बना रहे हैं, तो परमेश्वर हो रहा है, तो इसमें कौन सी संधि है, जब आ प्लस ई मिलके ए बनाते हैं तो यहाँ पर होती है गुण संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। व्यंजन संधि का एक उदाहरण है, तो देखिए ए और सी दोनों व्यंजन संधि के उदाहरण है, ठीक है। तो प्लस गो और तो प्लस मो जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन आ रहे हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए और सी दोनों व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है, मनो प्लस भाव मनोभाव, नी प्लस फल निष्फल, दोनों में कौन सी संधि है, तो देखिए विसर्ग का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है दोनों में ही, तो विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी सही है। दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हुए यौगिक शब्द होते हैं, ठीक है। दो शब्दों या शब्दांशों से बने हुए शब्द क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। संकर शब्द क्या है, छायादार संकर शब्द है, ठीक है। जब दो अलग अलग शब्द मिलते हैं, अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, संकर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से देशज शब्द का चयन कीजिए। देशज शब्द वो होते हैं जो आम बोलचाल के शब्द होते हैं, ठीक है। तो वो जो है सभी जो है सभी देशज शब्द हैं। अग्नि का प्रायश्चित क्या है, तो देखिए अनल, पावक, हुतासन जो है सभी अग्नि के प्रायश्चित हैं, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, समास है 170 नंबर का। डैश में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद अव्यय का काम करते हैं, जैसे जल्दी जल्दी, तो इसमें देखिए कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हस्तलिखित, हस्त धन लिखित, हस्तलिखित में कौन सा समास है, तो हाथ से लिखित होता है, से यहाँ पर आ गया, मतलब कि तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो देखिए ए और सी दोनों द्वंद्व समास के उदाहरण है। भाई बहन, दुख सुख, माता पिता, ये सभी जो है द्वंद्व समास के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों का यहाँ पर सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो गांव गांव क्या है, ये एक संज्ञा है। धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। कौन कौन क्या है, सर्वनाम है। और काले काले क्या है, ये है विशेषण, ठीक है, विशेषता बता रहा है काले काले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश भाषा के लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो कहते हैं प्रत्यय, ठीक है, तो कहलाते हैं प्रत्यय। नंबर ए। नेक्स्ट है, पीतांबर, पीता धन अंबर, मतलब कि पीला है अंबर, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें बहुब्रीहि समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव का प्रायची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए पायोधर जो है महादेव का प्रायची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, सोना का प्रायची शब्द है, तो ए और बी दोनों जो है सोने के प्रायची शब्द हैं, ठीक है, धातु की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमल का प्रायची है, तो पुंडरीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पाप का विलोम क्या होता है, पुण्य होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ठीक है। वे लघुत्तम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके
उपसर्ग, ठीक है, और अंत में लगते हैं तो उनको कहा जाता है प्रत्यय। नेक्स्ट है तत्सम उपसर्ग चुनिए, ठीक है, तो ये सभी तत्सम उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बखूबी, बदौलत और बनाम में आगत शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए सिंपल सा बॉ लगा आगे से आगत शब्द, ठीक है। अगर इसको अलग करेंगे तो हम देख खूबी दौलत नाम बनेगा, तो बॉ जो इसमें है आगत शब्द है। नेक्स्ट है खेलनहार और होनहार शब्द में कृत प्रत्यय है, तो देखिए हार कृत प्रत्यय है, पीछे से लगा है ना हार, ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184 नंबर का, कार प्रत्यय से निम्न में से कौन सा शब्द बना है? तो देखिए सभी जो है कार प्रत्यय से बने शब्द हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। मुद्रा का अनेकार्थी शब्द है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है लौकिक का विलोम क्या है? अलौकिक विलोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जगन्नाथ, जगत धन नाथ, दिख धन विजय, तो यहाँ पर सिंपल सा है, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है गढ़वाली बोली में बल्द का अर्थ है, तो बल्द देखिए बैल होता है, गढ़वाली के कुमाऊनी में भी बल्द का अर्थ बैल ही होता है। याद के लिए गढ़वाली शब्द प्रयुक्त होता है, तो खुद यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये क्वेश्चन जो पहला ये देखिए ये जो एग्जाम होता है ये यूबीटीआर ने कराया था 2016 में, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी उस टाइम पे पूछे जाते थे, अभी तो प्रचलन में नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट है कुमाऊनी में बेटे को कहा जाता है, तो कहा जाता है चल, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट है ई को कुमाऊनी में कहा जाता है, तो रेखू कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला है रक्त को कुमाऊनी कहते हैं, तो लियो कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट है सम्मुख के लिए गढ़वाली शब्द है, तो सामेण हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट है केचुआ को कुमाऊनी में कहा जाता है, तो कितौल, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है अध्यवधिक प्रशासनिक शब्द का अर्थ है, तो इसका है अधिक समय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण विधिक शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ है जांच, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इत्तला विधिक शब्द का अर्थ है, इत्तला विधिक का अर्थ होता है आपका सूचना करना, इत्तला करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रशासनिक शब्द का चयन कीजिए, तो सभी प्रशासनिक शब्द है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द प्रशासनिक नहीं है? तो देखिए समयमान, ऑप्शन नंबर डी सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है प्रशासनिक शब्द नहीं है। तो ये था पेपर उत्तराखंड पटवारी लेखपाल 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर था, ये हमने आपको पूरा सॉल्व करा दिया है। आई होप ये वीडियो आपको